जय हिंद दोस्तों। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस मस्ती गया में आपका स्वागत है। हम जो होता है रेलवे में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आए हैं, जो एनटीपीसी हो या फिर आपका ग्रुप डी हो, इसके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। सभी के सभी क्वेश्चन जो होते हैं आपका प्रीवियस ईयर्स का है, जो रेलवे में पूछा गया है। तो उसमें से पहला क्वेश्चन है, रक्त वाहिनी जो अंग से हृदय को रक्त परिवहन करती है क्या कहलाती है? धमनी, शिरा, दोनों, फुफ्फुस धमनी। अब यहाँ पे जो होता है कि रक्त का परिवहन करती है, तो सबसे पहले आपको देखना है कि किधर से किधर है। दो टर्म आता है, एक अंग से हृदय की ओर है कि हृदय से अंग की ओर है। दो कंडीशन में अलग अलग खून जाता है। इसमें जो होता है हृदय से अंग की ओर जाएगा तो अलग कंडीशन हो जाएगा, और अंग से जो होता है हृदय की ओर जाएगा तो अलग हो जाएगा। तो हमारा पूछा हुआ है अंग से हृदय की ओर, तो अंग से हृदय की ओर ले जाता है वो जो होता है आपका क्या होता है? सीरा होता है। कौन होता है? सीरा होता है। क्या होता है? सीरा होता है। जैसे हम आपका जो होता है बता देते हैं, मान लिया जाए कि यहाँ पे हृदय है, ये आपका क्या है? हृदय है। ये आपका क्या है? शरीर है, मतलब अंग, हृदय से अंग की ओर। मान लिया कि ये आपका कोई अंग है, मतलब किडनी है, मतलब कोई भी चीज़ मान के चलिए शरीर का, चाहे फिंगर है, अंगुली है, हाथ है, कोई भी मान के चलते हैं। तो मान लेते हैं आपका जो होता है कि अंगुली मान लेते हैं, अंगुली है, ठीक ना? क्या है? अंगुली है। अब यहाँ से ब्लड क्या हो जाता है कि यहाँ से अंगुली में प्रवेश करता है, अब पुनः अंगुली से जो होता है आपका कहाँ चला जाता है? हृदय में चला जाता है। तो कहता है कि हृदय, ये आपका हृदय से हमारे अंगुली की ओर, शरीर के बाहर की ओर जब जाता है तो उसे जो होता है हम लोग क्या कहते हैं? धमनी कहते हैं। क्या बोलते हैं हम? धमनी कहेंगे। क्या बोलेंगे? धमनी कहेंगे। क्या बोलेंगे? धमनी बोलेंगे। इस धमनी में जो रक्त जाता है वो कैसा होता है? शुद्ध होता है कि अशुद्ध होता है? तो धमनी से जो रक्त जाता है वो कैसा जाता है? आपका शुद्ध जाएगा। कौन सा जाएगा? शुद्ध जाएगा। दूसरी बात कि शरीर से फिर वापस लौट कर जो होता है अंग कहाँ जाता है? हृदय में जाता है। तो शरीर से वापस जब रक्त हृदय में जाता है तो ये कौन ले जाता है? आपका सीरा ले जाता है। कौन ले जाता है? सीरा ले जाता है। अब कहता है कि सीरा ले जाता है, तो यह कौन सा रक्त ले जाएगा? धमनी तो शुद्ध ले गया, तो ये जो होता है आपका क्या ले जाता है? अशुद्ध रक्त ले जाता है। कौन सा रक्त ले जाता है? अशुद्ध रक्त। कौन सा? अशुद्ध रक्त। तो एक क्वेश्चन आपका बनते रहता है, बहुत सारे उलझने आपको इसमें पैदा कर सकता है। कैसे? धमनी से शरीर के ओर ले जाता है, वो कौन सा होता है? धमनी होता है। हृदय से शरीर की ओर ले जाता है, उसे क्या कहते हैं? धमनी कहते हैं। उसमें कौन सा रक्त रहता है? शुद्ध रक्त रहता है। फिर जो होता है शरीर से हृदय की ओर जाता है, वो कौन सा होता है? सीरा होता है। उसमें कौन सा रक्त ले जाता है? तो अशुद्ध रक्त ले जाता है। क्या ले जाता है? अशुद्ध रक्त ले जाता है। अब यहीं पे जो होता है आपका जो होता है कि राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा, सीरा। क्योंकि शरीर के मतलब अंग से आपको कहाँ लेके जाता है? हृदय में ले जाता है। ये कौन सा रक्त पूछेगा कि कौन सा रक्त ले जाता है? तो अशुद्ध रक्त ले जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाया जाता है? आपका जो होता है कि किस रुधिर वर्ग में जो होता है कि दोनों एंटीबॉडी पाया जाता है? क्या पाया जाता है? दोनों एंटीबॉडी। अब ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन में आपका दिया हुआ है ए बी ओ। अब सबसे पहले तो हम लोग को यहाँ पे देखना है कि राइट आंसर का कौन हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा, ओ हो जाएगा। अब सबसे पहली बात है कि ब्लड ग्रुप जो होते हैं कितने होते हैं? 4 होते हैं। ये तो सभी को मालूम होगा। एक को बोलते हैं ए, दूसरे को बोलते हैं बी, और तीसरे को बोलते हैं ए बी, और चौथे को बोलते हैं ओ। क्या बोलते हैं? ओ बोलते हैं। अब कहता है कि एंटीबॉडी भी एक होता है, एक ए होता है, एक बी होता है। क्या होता है? एंटीबॉडी एक ए होता है, एक बी होता है। अब एंटीबॉडी ए बी जो होता है, अब मान लिया कि इसमें जो होता है कि किस में पाया जाता है, तो एंटीबॉडी जो होता है ए और बी, ये दोनों के दोनों एंटीबॉडी किस में होता है? ए और बी ओ में होता है। किस में होता है? ए और बी दोनों ओ में होता है। कि अब यहाँ पे कहता है कि दोनों होता है इसमें, इसीलिए कहा जाता है कि ओ ब्लड ग्रुप जो होता है आपका क्या होता है? रक्तदाता होता है। क्या होता है? रक्तदाता होता है। रक्तदाता होता है। क्या होता है? रक्तदाता होता है। अब यहीं पे क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि कौन सा ऐसा जो होता है ब्लड ग्रुप है जिसमें एक भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है? तो वो जो होता है आपका क्या हो जाएगा? ए बी। ए बी जो होता है इसमें एक भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है, इसलिए ए बी को रक्तग्राही कहा जाता है। क्या बोला जाता है? रक्त ग्राही बोला जाता है। रक्त ग्राही, रक्त ग्राही कहने का मतलब ये ग्रहण करता है। कोई भी ब्लड रहेगा ना, वो इसको दे दो वो ग्रहण कर लेगा, लेकिन वो सभी से ब्लड ग्रुप ग्रहण नहीं करता है, बल्कि किससे करता है? सिर्फ तो सिर्फ जो होता है किससे करता है? ओ से ही लेगा। इसका कारण मुख्य होता है कि इसमें दोनों एंटीबॉडी होता है, और एक एंटीबॉडी से ए है
और इसका ब्लड ग्रुप इसमें चाहिएगा तो ए से ए क्या हो जाता है, मिल जाता है। ये ब्लड को क्या करता है, क्लॉटिंग कर देता है, जिससे जो होता है व्यक्ति का क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। बी को चाहिएगा तो बी भी जो होता है आपका बी से क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। ये भी क्या होता है, ब्लड को क्लॉटिंग कर देगा, जमा देगा, तो ये भी खत्म हो जाएगा। इसमें तो ए बी दोनों है, तो ये ए से भी कर लेगा, बी से भी कर लेगा, तो इसका भी ब्लड इसमें जो होता है कि आप जो होता है कि चाहिएगा तो ये व्यक्ति क्या हो जाएगा, मृत हो जाएगा। लेकिन अब देखते हैं एबी में। एबी में जो होता है कि इसमें एंटीबॉडी आपका जो होता है कि है ही नहीं, तो इसका एंटीबॉडी जाएगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका भी एंटीबॉडी जाएगा ये भी नहीं फर्क पड़ेगा, वो का भी दोनों एंटीबॉडी जाएगा तो नहीं फर्क पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एंटीबॉडी नहीं होता है, न ए होता है न बी होता है, इसलिए ये सबसे ज़्यादा रक्त को क्या करता है, ग्रहण करता है। तो हम बताएं यहाँ पे दोनों एंटीबॉडी कहाँ पाया जाएगा, ओ में। लेकिन अगर पूछेगा कि किस में जो होता है दोनों एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है, तो आपका क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। तो हमारा इसके हिसाब से राइट आंसर आपका कौन सा है, डी है, ओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने के लिए किया जाता है। अब कहता है कि इसमें से कौन सा है जिसका जो तो उपयोग खाना बनाने के लिए किया जाता है। द्रवित प्राकृतिक गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस, संपीड़ित पेट्रोलियम गैस। अब इसमें जो होता है आपका राइट आंसर जो होता है आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी है। कौन है, सी है, द्रवित पेट्रोलियम गैस। इसी को जो होता है हम लोग जो होता है शॉर्ट में बोलते हैं LPG। क्या बोलते हैं, LPG, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इसको लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसी को हिंदी में है लिक्विफाइड को द्रवित बोलते हैं, पेट्रोलियम पेट्रोलियम जी से गैस। तो ये आपका जो होता है इसका शॉर्ट नाम भी बोल देगा, द्रवित पेट्रोलियम गैस का शॉर्ट नाम क्या है, LPG। या LPG का फुल फॉर्म क्या होता है, द्रवित पेट्रोलियम गैस, या इसको इंग्लिश में लिखिएगा तो लिखिएगा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेट्रोल के साथ साथ कार में ईंधन के रूप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। कार नहीं है जी, एक कार है। एक कार में जो होता है ना, पेट्रोल के साथ साथ जो कार में जो ईंधन जो हम लोग मिलाते हैं उसमें पेट्रोल मिलाते हैं, उस पेट्रोल में और मुख्य रूप से किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है, जो अभी हमारे सरकार जो होते हैं इस पर बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं। कुछ समय में आने पे जो होता है हमारे अंदाज से लगता है 50-50 का जो होता है मिश्रण हो जाएगा। कितना का हो जाएगा, 50-50 का मिश्रण हो सकता है, करने वाले हैं हमारा सरकार। तो उसमें क्या मिलाया रहता है पेट्रोल के अलावा, मिथेन, इथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेन। तो इसमें जो होता है आपका जो होता है कि क्या मिला रहता है, इथेनॉल होता है। क्या होता है, इथेनॉल एक प्रकार का एल्कोहल है जो आपका जो होता है कि गन्ना से प्रचुर मात्रा में उत्पादन किया जा रहा है। वह जो होता है इथेनॉल हमारे पेट्रोल में जो होता है कि अभी थोड़ा थोड़ा मात्रा 5% 10% करके क्या किया जा रहा है, मिलाया जा रहा है। कुछ समय आएगा कि इसकी मात्रा को क्या किया जाएगा, बढ़ा दिया जाएगा, ताकि पेट्रोल की मात्रा को हम लोग आयात जो होता है बहुत कम कर सकें। तो आपका जो होता है इसका राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी है, एथेनॉल। जिसका आपका रासायनिक सूत्र पूछेगा तो आपका क्या हो जाएगा, C2H6O। क्या हो जाता है, 2 गो कार्बन होता है, 6 गो हाइड्रोजन होता है, 1 ऑक्सीजन होता है। ये आपका संरचना मतलब आपका सूत्र रासायनिक सूत्र है, इसका संरचना सूत्र भी होता है। तो आपका संरचना सूत्र हो जाएगा, 2 गो कार्बन है तो 2 बैठा दीजिए, इसके बॉन्ड है, ये आपका एक H इधर हो गया, एक H इधर हो गया, एक H इधर हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन आपका जुड़ गया। और यहाँ पे जो होता है कि फिर इधर आपका क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन होगा। यहाँ पे एक हाइड्रोजन, 3 4 और एक यहाँ पे एक 5 और एक यहाँ पे 6। तो ये आपका संरचना सूत्र हो गया और ये हो गया रासायनिक सूत्र हो गया। तो दोनों में से कोई हो सकता है आपका ये संरचना सूत्र देख के बोल देगा कि किसका सूत्र है, तो किसका हो जाएगा, इथेनॉल का। या तो पूछ देगा इथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो C2H6O होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जनरेटर रूपांतरित करता है। अब कहता है कि जनरेटर क्या रूपांतरित करता है, इसमें से यांत्रिक को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत को रासायनिक ऊर्जा में, तापीय को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। अब यहाँ पे जो होता है आपका राइट आंसर जो होता है आपका क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए है, यांत्रिक ऊर्जा को किसमें करता है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। किसमें परिवर्तित करता है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टंगस्टन का उपयोग विद्युत बल्ब में किया जाता है, क्यों। टंगस्टन का उपयोग विद्युत बल्ब में क्यों किया जाता है, निम्न गलनांक होना, उच्च गलनांक होना, उच्च दाब होना, कि इनमें से कोई नहीं। तो टंगस्टन का विद्युत बल्ब में जो होता है लेने का मुख्य कारण जो होता है आपका जो होता है गलनांक क्या होता है, ऊंच होता है। ऊंच होता है जिसके कारण जो होता है अगर ज़्यादा भी जो होता है गर्मी हो जाएगा तो वो बल्ब जो होता है हीट होकर जो होता है कि क्या करता है, प्रकाश उत्पन्न करता है। क्या करता है, ऊंच गलनांक होता है, उस पर जब टेम्परेचर ज़्यादा जाएगा, जब करंट ज़्यादा होता है तो क्या होता है, हीट हो जाता है। हीट होने का जो होता है उजला टाइप का होता है और उससे जो होता है उत्पन्न जो होता है क्या होता है, प्रकाश होता है। तो उच्च गलनांक होने के कारण अगर हीट ज़्यादा दीजिएगा, अगर निम्न गलनांक होता है तो क्या हो जाता है, गल जाता है। इसीलिए हम लोग जो होता है टंगस्टन का उपयोग जो होता है उच्च गलनांक
होने के कारण इसका बल में करते हैं ताकि ये क्या कर सके, प्रकाश दे सके, क्या कर सके, प्रकाश दे सके। उसी तरह से एक आपका जो होता है नाइक्रोम का, नाइक्रोम का कहाँ किया जाता है, तो नाइक्रोम का जो होता है आपका हीटर में किया जाता है, कि कहाँ किया जाता है, हीटर में किया जाता है। किस में किया जाता है, हीटर में किया जाता है। तो यहाँ पर टंगस्टन का उपयोग करते हैं उच्च गलनांक होने के लिए। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के गुर्दे की इकाई को क्या कहते हैं। मनुष्य में जो होता है, जो गुर्दा होता है, इसको हम लोग बोलते हैं किडनी। क्या बोलते हैं, किडनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, किडनी बोलते हैं। अब किडनी की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। कितनी होती है, 2 होती है। कितनी होती है, 2 होती है। अब कहता है कि इसकी जो इकाई जो होती है, इस इकाई को हम लोग क्या बोलेंगे, इसकी इकाई को, यूनिट को क्या बोलेंगे, न्यूट्रॉन बोलेंगे, न्यूरॉन बोलेंगे, नेफ्रॉन बोलेंगे, कि इनमें से कोई नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पे जो होता है कि जो किडनी जो होता है, किडनी की आकृति इस टाइप की होती है। क्या होती है, सेम के बीज के समान होती है। कैसी होती है, सेम के बीज के समान जो होती है, क्या होती है, संरचना होता है। तो यह 2 किडनी होती है। ये किडनी में जो होता है कि आपका जो होता है कि जो इसकी इकाई जो होती है, जैसे शरीर के कोशिका में जो होता है कि इकाई है, उसी तरह से जो होता है आपका गुर्दे में जो होता है, किडनी में जो होता है, जो इकाई होता है, जिसका नाम होता है नेफ्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नेफ्रॉन बोलेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नेफ्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पाइरूवेट में विखंडन कहाँ होता है। अब कहता है कि जो ऊर्जा का जो उत्पादन जो होता है हमारे शरीर में, जो ग्लूकोज से बनता है, वो का पाइरूवेट में जो होता है कि टूट जाता है। ग्लूकोज पहले पाइरूवेट में टूटता है। किस में टूटता है, पाइरूवेट में टूटता है। और यह जो होता है विखंडन होकर पुनः जो होता है ऊर्जा का निर्माण करता है। तो कहता है कि टूटता कहाँ है, केंद्रक में टूटता है, कि रेटिकुलम में टूटता है, कि कोशिका द्रव में टूटता है, कि माइटोकॉन्ड्रिया में टूटता है। तो अब यहाँ पे जो होता है इसका राइट आंसर जो होता है, ग्लूकोज पाइरूवेट में जो विखंडन होता है किस में होता है, आपका जो होता है कोशिका द्रव में होता है। कहाँ होता है, कोशिका द्रव में होता है। क्या होता है, कोशिका द्रव में। अब कहता है कि यहाँ पे देखिए ये सेल है, सेल के अंदर यहाँ पर न्यूक्लियस है, यहाँ पे आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, इसके अंदर जीव द्रव, जो पानी की तरह संरचना होता है, इससे हम लोग क्या बोलते हैं, जीव द्रव बोलते हैं। अब यहाँ पे जो होता है ग्लूकोज पहले क्या करता है, जीव द्रव में प्रवेश करता है। यहाँ पे जीव द्रव में प्रवेश करता है, तो जीव द्रव में प्रवेश करने के बाद जो होता है, यहाँ पर जो होता है कि आपका जो होता है कि ग्लूकोज टूट कर पाइरूवेट में विखंडित हो जाता है। किस में विखंडित हो जाता है, पाइरूवेट में। तो इस प्रक्रिया को हम लोग डार्क रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डार्क रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डार्क रिएक्शन बोलते हैं। यहाँ पे टूटने के बाद पाइरूवेट पुनः जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है। यह पाइरूवेट जो होता है, प्रकाश, जो सूर्य का प्रकाश जो होता है, उसकी उपस्थिति में टूट कर ऊर्जा बनाता है। इसलिए इसे हम लोग लाइट रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लाइट रिएक्शन बोलते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है उसे लाइट रिएक्शन, और जीव द्रव में होता है उसे डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन में ही जो होता है प्रक्रिया होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस। तो पूछ सकता है कि ऊर्जा का जब निर्माण होता है तो जीव द्रव में होने वाली प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। यहाँ पे पाइरूवेट में टूट जाता है। अब पाइरूवेट कितने अणु टूटते हैं, 2 अणु, ग्लूकोज के 2 अणु पाइरूवेट में टूट जाते हैं। किस में टूट जाते हैं, 2 अणु में। तो ये पाइरूवेट कहाँ होता है, आपको कोशिका द्रव में होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी भेदन क्षमता अधिक होती है। कहता है कि निम्नलिखित में से किस भेदन क्षमता अधिक है, किसकी, इस किरण है, इस किरण में से बताइए कि कौन सा ऐसा किरण है जिसमें जो होता है कि क्षमता अधिक होता है भेदने की। अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण, की न्यूट्रॉन किरण। तो इसमें जो होता है आपका जो होता है कि सबसे ज़्यादा जो होता है भेदन क्षमता किसका होता है, गामा का होता है। किसका होता है, गामा का होता है। आप याद रखिएगा ट्रिक के रूप में कि सबसे ज़्यादा होता है किसका और सबसे कम किसका होता है। तो आपका 3 कण है, गामा किरण, बीटा किरण, क्या होता है, बीटा किरण, और अल्फा किरण। क्या होता है, अल्फा किरण। क्या होता है, अल्फा किरण। तो सबसे ज़्यादा इसका भेदन क्षमता किसका होता है, इसका होता है गामा का। उसके बाद जो होता है उसके बाद जो होता है कि बीटा का, और सबसे कम जो होता है किसका, अल्फा का। तो अल्फा का जो पूछ देगा कि सबसे कम जो होता है भेदन क्षमता किसका होता है, अल्फा का, लेकिन सबसे ज़्यादा भेदन क्षमता किसका होता है, गामा का होता है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा पूछा है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गामा किरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब लोहे में जंग लगती है तो उसका भार क्या होता है। बहुत क्वेश्चन होता है, बनते रहता है इसका। तब लोहे में जंग लगती है तो उसमें जो होता है आपका बढ़ता है कि घटता है कि परिवर्तित नहीं होता है, कि इनमें से कोई नहीं। तो जब लोहे में जंग लगता है तो अधिकांश लोग इसको क्या करते हैं, गलत मारते हैं, बोलते हैं कि जंग लगा, वो आपका टूट गया तो वो जो होता है कि भार उससे कम हो जाएगा। वो नहीं है, पूछता है कि जंग लगने पर उसका वजन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है उसका हम देखते हैं, वजन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसे आपका लोहा है, लोहा जंग कैसे लगता है, आपका जल और ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो O2 जो होता है इसमें जुड़ेगा तो इसकी संख्या क्या होती है, बढ़ जाती है। क्या होती है, बढ़ जाती है। Fe
आपका O बन जाएगा, Fe2O3 बन जाएगा। क्या हो जाएगा, ये आपका जो होता है कि ए अब बन जाएगा। तो आपका जो होता है लोहा में जब ऑक्सीजन अभिक्रिया करके जब एक निर्माण करता है तो उसमें जो होता है उसका वजन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि इसकी संख्या क्या हो गई है, बढ़ गई। उसमें ऑक्सीजन आन के जुड़ गया है। अब किसी चीज़ में अगर कोई वस्तु जुड़ेगा तो उसकी वजन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, मान लीजिए कोई एक सामान है उसमें कुछ और सामान डालेंगे तो उसका क्या हो जाएगा, वजन बढ़ेगा। तो इसलिए इसका वजन बढ़ता है ना कि घटता है। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा ताकि मुझे जो है मोटिवेशन आगे और मिल सके। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।